बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आपसे हम इंतहाई अहम केस के हवाले से बात करना चाह रहे हैं। और वो केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत रहा। केस क्या था, आपके इल्म में ही है कि पंजाब और केपी के सूबों में इलेक्शन पर अस खुद नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और इसका थोड़ा सा हम आपको बैकग्राउंड भी बताएंगे। और फिर इस केस के दौरान जो समाअत हुई उसमें जो रिमार्क्स आए, बड़े अहम रिमार्क्स थे, उसके मुतालिक हमने पहले भी आपको बताया। और जो लेटेस्ट रिमार्क्स थे उसमें क्या बात हुई और कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट अपने दिए। फिर सियासी जमातों की तरफ से क्या इस्तदा की गई और क्या स्टांस था पीडीएम जमातों की तरफ से, क्या मौक़िफ़ था तहरीक इंसाफ की तरफ से, और फिर कोर्ट ने क्या उस पर डिसीजन लिया। टोटली ये 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से आज खुद नोटिस लिया गया था। और इसकी जो पहली समाअत थी वो 23 फरवरी को बरोज़ जुमरात हुई। टोटली ये 4 दिन की समाअत थी। 23 को समाअत हुई, फिर 24 को समाअत हुई, फिर 25 और 26 को सैटरडे संडे छुट्टी थी, फिर 27 को समाअत हुई और फिर 28 को समाअत के बाद ये केस मुकम्मल हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा आपको इस जो बेंच है, 9 रुकनी बेंच के मुतालिक आपको बताएं। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनकी सरबराही में ये 9 रुकनी बेंच पहले तश्कील दिया गया था, जिसमें जो सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से और हुकूमत की तरफ से जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी पर इतराज़ उठाया गया कि इन 2 जज साहबान ने इस केस में पहले ही अपना व्यू दे दिया है और उन्हीं के नोट पर जो है वो अस को नोटिस लिया गया। तो इन दोनों जजों को इस केस से अलग हो जाना चाहिए। इस दौरान कोई डिसीजन नहीं लिया गया। फिर बाद में जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंदोखेल की तरफ से जो है वो इख्तलाफी नोट्स भी आए सामने, हमने देखा। और फिर ये बेंच जो है वो टूट गया। इसमें 4 जज जो है इस बेंच से अलग हुए, जिसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन जिन पर एतराज़ था, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी उन पर भी एतराज़ था, और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी अपने आप को इस बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस जो चौथे जस्टिस थे उन्होंने भी अपने आप को इस केस से अलग किया। तो यूँ 4 जज साहबान ने इस केस से अपने आप को अलग किया। तो फिर 5 रुकनी बेंच जो है वो बाकी रह गया, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल इस केस में जो है वो इसकी समाअत सुन थे। मोहम्मद अली मदर भी इस बेंच का हिस्सा थे, इस 5 रुकनी बेंच में। इस 5 रुकनी बेंच ने जो है वो 2 दिन इस केस की समाअत की। आज समाअत का आखिरी रोज़ था और चीफ साहब ने ये एक दिन पहले ही कह दिया था कि हम इस केस को आज हर सूरत निपटाएंगे। इसमें बड़े तमाम सियासी जमातों को नोटिस भी जारी किए गए और उनके वकील पेश भी हुए और उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी पेश किया। बात हुई पंजाब और केपी के इलेक्शन, जो बुनियादी नुक्ता था जिसका फ़ैसला होना था कि जो है वो ज़िम्मेदारी किसकी है कि वो पंजाब और केपी इलेक्शन की तारीख दे, और आइन किसको कहता है कि वो ये सूबों के इलेक्शन करवाए, और जो है वो ज़िम्मेदारी का तयन जो है वो नहीं हो पा रहा था। इस बुनियादी नुक्ते के फ़ैसला के लिए ये बेंच बना था और फिर आगे चल के ये बेंच टूटा और फिर इसका फ़ैसला भी महफूज हुआ। इसमें बड़े अहम रिमार्क्स थे और सदर पाकिस्तान के वकील ने माज़रत भी की कोर्ट से कि सदर का आइनी इख्तियार नहीं था कि वो इस पंजाब में और केपी के इलेक्शन की तारीख दें। और फिर जब पीपल पार्टी की तरफ से जब ये सारी समाअत हुई तो हम मुख्तसरन आपको बताएं कि बिलाखिर शाम 4 बजे तक का वक्त दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें तमाम सियासी जमातों को ये कहा गया कि आप आपस में मशवरा कर लें, आपस में मशवरा करके
कि इलेक्शन कब होने चाहिए, इसके मतलब मैं कोर्ट को आगाह कर दें, फिर हम फैसला करेंगे। जब शाम 4 बजे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई तो तहरीक इंसाफ का तो पहले ही ये स्टांस था कि इलेक्शन बर वक्त होना चाहिए, 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए। उन्होंने अपना दे दिया स्टांस। फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा गया, फ़ारूक नायक साहब थे, उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन की तारीख का तयन करना सियासी जमातों की ज़िम्मेदारी नहीं है, लिहाजा कोर्ट ही बेहतर जानती है कि उसको कब होना चाहिए इलेक्शन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है वो कोर्ट से वक्त मांगा गया और ये कहा गया कि हम मुशावरत करके, चूँकि सियासी जमातों की हुकूमत है तो हम मुशावरत करके आपको आगाह करेंगे। ये केस जो है वो जब ये 4 दिन चलता रहा तो इसमें आज कोर्ट ने फिर ये सारा केस निपटाते हुए ये फ़ैसला करना था कि आया ये ज़िम्मेदारी है किसकी। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने जो रिमार्क्स थी उसमें ये उनको कहना था कि हम इसमें नहीं जाना चाहते कि हम कोई ख़ुद कानून की तशरीह करें या आइन की तशरीह करें। कानून वाज़ेह है, आइन वाज़ेह है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना है, लिहाजा कोई ऐसी राह निकाल ली जाए। उन्होंने ऐसा रास्ता निकालने की भी कोशिश की, मौका दिया सियासी जमातों को कि वो ख़ुद ही आपस में बैठ के तो ये हल निकालें, लेकिन तहरीक इंसाफ का बाकी जमातों के साथ बैठना जो है वो बड़ा मुश्किल है और यही हुआ। उन्होंने बग़ैर किसी के मशावरत के, बग़ैर किसी को मिले हुए जो है उन्होंने अपना मौक़िफ़ कोर्ट में पेश किया। ये मौक़िफ़ पेश करने के बाद जब ये समाअत दोबारा शुरू हुई और कुछ ही देर बाद कोर्ट ने अपना फ़ैसला महफूज कर लिया। पहले कोर्ट ने ये कहा कि ये फ़ैसला हम थोड़ी देर बाद सुनाएंगे, लेकिन फिर ये फ़ैसला हुआ कि कल 11 बजे यानी कि 1 मार्च को 11 बजे इस अहम केस का फ़ैसला सुना दिया जाएगा। सदर से इस हवाले से जो है वो जब 9 अप्रैल की तारीख दी गई तो तमाम सियासी जमातों की तरफ से बशमूल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी ये उन पर एतराज़ किया गया और ये कहा गया था कि ये उनकी आइनी ज़िम्मेदारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन को जो लेटर लिखे गए थे सदर पाकिस्तान की तरफ से, उनमें भी ये उनके जवाब में ये कहा गया था कि सदर के ऑफ़िस की ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख दे। कंसर्न गवर्नर जो हैं उसमें तारीख दे सकते हैं और फिर इलेक्शन कमीशन के अपने इंतज़ामात मुकम्मल करने हैं। चूँकि जो है वो कई अरब रुपए, ऑलमोस्ट 70 अरब से ज़ायद जो है वो ये फ़ंड दरकार थे इनके इलेक्शन के लिए। फिर जमात इस्लामी की तरफ से बड़े अहम रिमार्क्स आए जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो हालात हैं मुल्क के, जो माशी सूरत हाल है, जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, उसको देखते हुए इलेक्शन कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बलियों को एक ही वक्त में होने चाहिए ताकि न सिर्फ वक्त का ज़िया ना हो बल्कि पैसे भी हुकूमत के बचें, मुल्क के बचें और जो सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं उसके लिए भी बेहतर इंतज़ामात किए जाएँ ताकि कोई ऐसे वाक़यात का सामना ना करना पड़े जिससे आवाम की जान व माल को कोई नुकसान पहुँचे। लेकिन ये फ़ैसला अब महफूज हो गया है। महफूज होने के बाद कल 11 बजे इस फ़ैसले को सुनाया जाएगा। हमारे जो आइनी और कानूनी माहिरीन से बात हुई तो उनका ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई तारीख़ देती है जिसमें कि कोई इलेक्शन की तारीख़ हो या कोई ऐसी तारीख़ जिसे PDM जमातों की तरफ से जो उन्हें मंजूर ना हो या किसी भी सियासी जमात को मंजूर ना हो, तो वो फिर इंट्रा कोर्ट अपील भी उनके लिए एक जो है वो रास्ता है कि वो इंट्रा कोर्ट अपील की में भी चले जाएँ। क्योंकि ये फुल कोर्ट बेंच नहीं है, 5 रुकनी बेंच है, तो इस बेंच के फ़ैसले को चैलेंज भी किया जा सकता है अगर कोई ऐसा फ़ैसला आता है। लेकिन जैसे कि कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में ये वाज़ेह किया था और फिर बाद में सियासी जमातों को भी ये मौका दिया कि वो मिल बैठ के अपना फ़ैसला कर लें और फिर कोर्ट को बताएं ताकि उस फ़ैसले की, उस मशवरत की रोशनी में जो है फ़ैसला किया जा सके कि इलेक्शन कब होने चाहिए और कानून क्या कहते हैं और आइन क्या कहते हैं, उसकी रोशनी में जो है वो फ़ैसला दिया जा सके। अब ये फ़ैसला आने वाला है, हमें भी इस फ़ैसले का इंतज़ार है और आपको भी इंतज़ार होगा। यूँ ही ये फ़ैसला आएगा और इसके मुतालिक जो भी तफ़सीलात होंगी
इंशाल्लाह आपको हम ज़रूर आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।